नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद जालौन के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के जनपद इलाके में लगभग 2 दर्जन गांव इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इसी को लेकर माधोगढ़ विधायक मूलचंद्र सिंह निरंजन ने आज इन प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासन को बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं भी बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री देकर उनका हालचाल जाना। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के पंचनद इलाके में चंबल और यमुना नदी में भारी उफान देखने को मिल रहा है, जिस पानी के कारण लगभग 3 दर्जन गांव इसकी चपेट में आ गए हैं और तहसील मुख्यालय से भी इनका संपर्क कट गया है। विधायक ने बताया, सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी दवा, भोजन आदि की व्यवस्था लगातार प्रशासन स्तर और भाजपा कार्यकर्ता करने में लगे हुए हैं। वे स्वयं भी मौके पर जाकर ग्रामीणों से उनका हालचाल जान रहे हैं और हर संभव मदद उनको कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। वर्तमान पिछले 2 दिनों की वजह से बाढ़ लगभग 2 मीटर पीछे चली गई है। 2 मीटर पानी कम हो गया है जी। और जो निचले हिस्से थे उनसे भी पानी पीछे धीरे धीरे खिसक रहा है जी। और इनके राहत के लिए, ग्रामीण को राहत के लिए हम लोग पूरी तरह प्रबंध हैं और हर व्यवस्था हम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं? बाढ़ पीड़ितों के लिए पहले भूख के स्तर पे हम इनको 4 तरह से आच्छादित कर रहे हैं। इसमें तो एक सूखा राशन की सामग्री, दूसरा लंच पैकेट, तीसरा शासन द्वारा प्रदान राहत सामग्री की किट, चौथा डिग्निटी पैड महिलाओं के लिए और 5वें स्तर पे हमारे ग्राम प्रधान और समाज सेवियों के माध्यम से सामुदायिक रसोई का ग्राम स्तर पे संचालन किया जा रहा है। अच्छा, बाढ़ में मतलब कुछ लोगों की नुकसान भी हुआ है, तो इनको शासन द्वारा क्या आपके द्वारा मदद दिलाई जाएगी? जी, जिन लोगों को घरों का नुकसान हुआ है, जांचोपरांत उनको वीडियो के माध्यम से आवास आवंटन किए जाएंगे और जिन लोगों को कृषि संबंधी क्षति हुई है उनको मुआवजा दिलाया जाएगा तथा जो विस्थापित हैं, जो बराबर निचले हिस्सों में बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, उनको ऊंचाई के स्थानों पर पट्टे भी आवंटित किए जाएंगे। लगभग 3 दर्जन से अधिक गांव में पिछले वर्ष भी बाढ़ आई हुई थी और इस वर्ष पुनः बाढ़ आई हुई है। कुठौन ब्लॉक के भी कुछ गांव ऐसे बाढ़ से प्रभावित होते हैं और चूँकि पूरा प्रशासन शासन ऊपर स्तर से पहले से ही बाढ़ प्रभावित लोगों की हर तरीके से मदद में लगा हुआ है। उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ हम लोगों के साथ हैं। प्रतिदिन लगातार हर गांव में खाने के सामग्री, सूखी सामग्री इत्यादि जो भी जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है लोगों को, वो प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है। और इस बाढ़ में जो फसलों का नुकसान हुआ है, जिन जिन किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे करा करके किसानों को नुकसान का मुआवजा, और जिन किसानों का फसल बीमा है उनको फसल बीमा भी दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कल से कुछ पानी कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी रास्ते, रोड खुले नहीं हुए हैं, रोड बंद हैं। ये यहाँ पर 5 नदियों का जो संगम है, सिंध, कुंवारी, पहूज, चंबल और यमुना, 5 नदियों में जब भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश होती है, राजस्थान में बारिश होती है, उत्तराखंड में बारिश होती है, नदियाँ हर वर्ष जो है बढ़ती हैं और ये हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। पिछली बार कुछ गांव में हम लोगों ने, जिन गांव के लोग नीचे में रहते हैं, हर बार बाढ़ से प्रभावित हो जाते थे, कुछ गांव के लोगों को हम लोगों ने पिछले वर्ष पट्टे आवंटित करा दिए थे। उनको ऊपर बसाने की कार्रवाई हो रही है। आज हम लोग यहाँ कंजौसा और बिटौरा में हैं। अभी यहाँ के भी कुछ लोग हर बार बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों को भी ऊपर बसाने की पट्टा दे करके उनको बसाने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे हर बार की बाढ़ से वो उनको निजात मिल सके। और शासन स्तर से, सरकार के स्तर से जो भी अधिकतम हो सकेगा मदद का पूरा लोगों को मदद दिलाई जाएगी। पानी उतरने के बाद हर गांव में दवा इत्यादि की भी व्यवस्था कराई जाएगी, चाहे पशुओं की दवा हो, चाहे लोगों को कोई समस्या होती उनकी दवा हो, सब कुछ एक एक चीज़ पर हम लोगों का ध्यान है और हर स्तर पर पूरी मदद की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज़। नमस्कार।